बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बख्त नसर बादशाह के इबरत अंगेज़ वाक़े के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बख्त नसर बादशाह इब्तिदा में नहायत नेक और बुज़ुर्ग था। हज़रत ज़हया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वो नहायत इताअत और फरमाबरदारी किया करता था। इत्तेफाक से उसने एक औरत से निकाह कर लिया जिसके साथ एक लड़की भी थी जो कि उसके पहले शौहर से थी। जब वो लड़की बालिग हुई तो बादशाह उसकी बहार और उसके हुस्न को देखकर उस पर फरीफ्ता और दीवाना हो गया और उसकी माँ को पैगाम दिया। उसकी माँ बहुत खुश हुई, मगर दिल में अंदेशा किया कि ये बादशाह तो पैगम्बरों का मुती और फरमाबरदार है, उनकी इताअत करने वाला है, और निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के ख़िलाफ़ है। वो क्यों इस काम की इजाज़त देंगे? इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका महर अदा नहीं कर सकोगे। बादशाह ने पूछा कि इसका महर कितना है? जो कुछ कहोगे मैं अदा कर दूंगा। औरत ने कहा कि इसका महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये महर अदा कर दो तो लड़की हाजिर है, वरना उसका नाम मत लेना। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे खैरखा और दुआगो हैं, और उनको किसी बेगुनाह जुर्म पर कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा तुम जो कुछ भी मांगोगे, जो महर भी मांगोगे, मुझे मंजूर है। उसने कहा कि इसके सिवा मुझे कोई महर नहीं चाहिए। बादशाह ने अपनी नफसानी ख्वाहिशात से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट कर लाओ। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म को पाकर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में जाकर कत्ल कर दिया, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फ़ौज आपके पीछे पीछे हुई और शैतान ने आपकी रहनुमाई की कि जब सिपाहियों ने आपको घेर लिया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे दो। वो दरख्त फट गया, आप उसके अंदर समा गए, फिर वो बंद हो गया, लेकिन कदरे आपका थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया। फ़ौज को हैरानगी हुई कि कहाँ गायब हो गए हैं। शैतान ने निशान बता दिया कि इस दरख्त के अंदर है और ये कपड़ा उनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने उनको ये भी बताया कि उनको कैसे वो शहीद किया जाए। दरख्त को चीरा गया। जब नौबत चीरने की सर तक पहुंची तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अगर उफ़ करोगे तो पैगम्बरी से भी खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मज़ा चखो और चुपचाप सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पाँव तक आपके जिस्म को चीरा गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुम भी न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गज़ब इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह फ़ौज खूनख्वार लेकर चढ़ा और इस शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का खून बंद न होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद नहीं होगा मैं कत्ल से बाज नहीं रहूँगा। यहाँ तक कि उसने हज़ारों आदमियों को कत्ल कर दिया, लेकिन खून फिर भी बंद नहीं हुआ। उस वक्त एक शख्स हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम? एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल करवाओगे? इतना कहना था कि खून बंद हो गया। जामे दिमिश्क में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। मोहतरम सामीन, इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब एक नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर तंबी ये कहा कि अगर हमसे मदद मांगते तो क्या हम तुम्हारी मदद करने के लिए काफ़ी नहीं थे? चुनांचे इस वाक़े से हमें ये बात हासिल होती है कि ना तो कभी किसी पर कोई जुल्म करें और ना ही अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मदद मांगें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।